दोस्तों, धरती पर आए दिन नए नए जीवों की खोज तो होती रहती है, फिर चाहे वो नए प्रजाति का जीव हो या फिर कोई मिथिकल जीवों जैसा मिलता जुलता क्यों ना हो। दोस्तों, अगर मिथिकी जीवों की बात की जाए तो ड्रैगन का नाम सबसे पॉपुलर है। इसे पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना जाता है। हालांकि ये प्रजाति अब इस दुनिया में नहीं है, या यूं कहें कि कभी थी ही नहीं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है जिस तरह इस जीव की होने की पुष्टि की जाती है, उससे मेल खाते आज भी इस दुनिया में कुछ जीव पाए जाते हैं और इसीलिए इनके नाम के साथ भी ड्रैगन शब्द को जोड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अनोखी प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। जायंट गिडल्ड लिजार्ड। ये जायंट गिडल्ड लिजार्ड दिखने में तो बहुत बड़ा नहीं लगता, फिर भी इसका बेहद ही खतरनाक लुक है। चलिए इस लिजार्ड के बारे में आपको बताते हैं। ये साउथ अफ्रीका के सहारा जंगल में आमतौर पर देखे जाते हैं। जरा इसकी बॉडी को देख लीजिए, कैसा नोकीला शरीर है इसका। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही तेज गति से भागते हैं। आप इनके बॉडी को देखकर समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक दिखते हैं। ये सहारा रेगिस्तान में दिन में 45 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन जब रात में रेगिस्तान का टेम्परेचर नीचे गिरता है तो ये जायंट लिजार्ड बहुत ही मजे से उसे एंजॉय करते हैं, मानो कि इन्हें बहुत ही राहत मिली हो। इनके बारे में एक बात हमेशा से कही जाती है कि ये अफ्रीका के किसी ड्रैगन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। साउथ अफ्रीका में तो एक समुदाय ऐसा भी है जो आज भी इन्हें पूजते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इस जायंट लिजार्ड की पूजा की जाती है। यही नहीं, इन्हें जंगल से बहुत ही बेसब्री से ढूंढा जाता है। इनको इनके बिल से खोज कर निकाला जाता है और फिर इनको अपने पास लाकर इनकी पूजा की जाती है। सेल्फिन लिजार्ड। ये भी एक खतरनाक तरह की छिपकली है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। वैसे तो हम सभी ने ये सुना है कि छिपकली हमारे लिए खतरनाक होती है, लेकिन ये सेल्फिन लिजार्ड बिल्कुल अलग है। ये ड्रैगन जैसे तो होती है, लेकिन उसके जैसे बिल्कुल नहीं है। ये ग्रीन कलर की दिखने वाली सेल्फिन लिजार्ड अमेरिका में पाई जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये छिपकली इतनी ज्यादा डरपोक होती है कि अगर इनके आगे कोई भी हल्की सी भी आवाज आ जाए तो ये वहां से जगह बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। और तो और ये पानी में तैरने के लिए भी जानी जाती है। अक्सर जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनके जाल में कई बार मछली के साथ साथ ये लिजार्ड भी फंस जाती है। दोस्तों, अमेरिका और साउथ अमेरिका के देशों में इस लिजार्ड को पाला भी जाता है। अब जरा नजर डालते हैं इसकी बॉडी पर। इसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक नोकीलेदार होती है और ये भी कहा जाता है कि ये मैक्सिको के किसी ड्रैगन समुदाय से ताल्लुक रखती है। कोमोडो ड्रैगन। इसे कोमोडो ड्रैगन और कोमोडो लिजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कोमोडो ड्रैगन काफी खतरनाक होते हैं और ये काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। ये ड्रैगन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोमोडो ड्रैगन दुनिया के सबसे बड़े लिजार्ड होते हैं। दोस्तों, इससे आपको डर के रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समझ लो, अगर इसने आपको एक बार काट लिया तो आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती उसी समय स्टार्ट हो जाएगी और आपका बचना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको तभी काटेगी जब आप इन्हें परेशान करोगे या इन्हें मारने की कोशिश करोगे। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कोमोडो ड्रैगन एक भैंस का शिकार करने के लिए भी जानी जाती है। सोचिए, अगर इतने बड़े भैंस जैसे जानवर को ये आसानी से अपना शिकार बना सकती है, तो एक इंसान इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस कोमोडो ड्रैगन के जीभ में भी जहर होता है। कई ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो कोमोडो ड्रैगन के जीभ के टच होते ही मारे जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की लंबाई बहुत ही ज्यादा नहीं होती। एक सर्वे के अनुसार इस कोमोडो ड्रैगन की लंबाई करीबन 3 मीटर तक होती है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये कोमोडो ड्रैगन बिल्कुल भी पालतू नहीं होते। तो दोस्तों, इनको पालने के बारे में दुनिया में बहुत ही कम लोग ही सोचते हैं। वैसे तो ये इतने क्यूट भी नहीं दिखते जो आप इन्हें पालोगे। कॉमन ड्रैगन। ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा अलग हैं। दोस्तों, क्या आपने किसी लिजार्ड को हवा में उड़ते हुए देखा है? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उड़ती हुई छिपकली को देखा होगा। लेकिन जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, इससे ये साबित हो जाएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे लिजार्ड भी हैं, या इनको ऐसे समझ लो कि ये एक खतरनाक ड्रैगन है जो हवा में उड़ते हैं और शिकार भी करते हैं। दोस्तों, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा
इस वीडियो को देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ये आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये हवा में उड़ते हैं और उड़ते हुए ही अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं और फिर अपने शिकार को दबोच भी लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनमें जहर भी भरा होता है। अगर ये छिपकली किसी को छू भी दे तो उसे पानी मांगने का समय भी नहीं मिलेगा और उसकी मृत्यु वहीं पर ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। कॉमन ड्रैगन एशिया के अलग अलग देशों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया और फिलिस्तीन में दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर बैठे होते हैं और सही समय आने पर अपने शिकार को पाने के लिए ये उड़ने भी लगते हैं। कहा जाता है कि ये एक बार में करीबन 16 मीटर तक की दूरी को तय कर लेते हैं, लेकिन जब ये अपने पंख को खोलकर उड़ते हैं तो ये बिल्कुल वैम्पायर की तरह दिखाई देते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा, लेकिन आप फिर भी पूछोगे कि ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्या चीज है। तो सुनिए दोस्तों, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया की सबसे बड़ी क्रोकोडाइल होती है। इनका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा होता है और इनके ये नोकीले दांत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने से 3 गुना ज्यादा तक वेट वाले जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लेते हैं, यानी कि ये 3000 किलो तक के जानवरों को आसानी से मार सकते हैं। पानी के अंदर इनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। एक सर्वे के अनुसार इस क्रोकोडाइल ने 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में करीबन 1400 लोगों की जान ले ली थी। दोस्तों इस बात का आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि ये मगरमच्छ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि पानी के बाहर भी फुर्ती से चले आते हैं और इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग धोखे में आकर इनका शिकार हो जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये क्रोकोडाइल पानी के अंदर अपने कलर को भी चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। जनरली ये तालाब में छिपकर शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेज़न के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेज़न का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों अमेज़न की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेज़न की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।